नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम हर रोज आप लोगों को इन इंट्राडे के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स बताते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होता है। दोस्तों आप लोग को मैंने जो ये फॉर्मूला बताया हुआ है, जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताई हुई है, आप लोग देख पा रहे हो इसकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। 95% तक की एक्यूरेसी है। पूरे महीने में मुश्किल से 2 से 3 ही आपके एसएल होते हैं, बाकी सारे के सारे आप पॉइंट अपनी कैपेसिटी के साथ सिक्योर कर लेते हो, क्योंकि ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये आप जब नेकेड चार्ट पे करते हो तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट बैठता है। कल देखिए दोस्तों, हमने निफ्टी के आप लोगों को कुछ लेवल दिए थे, हमने बोला था ये जो जोन है इसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे और इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है ना। मार्केट में क्या हुआ आज, पहली कैंडल आप लोग देख पा रहे हो साफ सुथरा बनती है, एक रेड कैंडल बनती है जो कि डोजी कैंडल होती है, कंफ्यूजिंग कैंडल होती है। यहाँ पे हम कुछ नहीं करते हैं, सिंपल हम हाई और लो मार्क कर लेते हैं। किसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं? अपना पहली रेंज का। एक हाई बनता है, एक लो बनता है। ठीक। अब ये हाई के बाद आप लोग देख पा रहे हो पहली कैंडल, दूसरी कैंडल जो है इस इन दो कैंडल्स को तीसरी कैंडल प्रॉपर क्लोजिंग दे देती है। यहाँ पर दोस्तों आप कहोगे कि सर नीचे से तो कोई रिएक्शन आया नहीं, किसी तरह कोई पुल बैक मिला नहीं, यहाँ पे हम एंट्री क्यों लें? यहाँ पे दोस्तों एंट्री करने के 3 पॉजिटिव रीजन है, वो तीनों रीजन बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। पहला रीजन तो ये है कि भाई ये जो हमने लेवल लगाया था इस लेवल से रिजेक्शन लिया है। भाई इस लेवल से कल भी रिजेक्शन लिया, फिर गया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर तीसरी। जब भी किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस से कोई भी प्राइस 2 से 2 बार टकरा लेता है और तीसरी बार अगर वो टकरा के नहीं तोड़ पाता है उस सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को, तो फिर वो वापस मुड़ के चला आता है। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आए और एक बार आप उसको में कोई आए शख्स और एक बार आप उसको किसी तरह से साइड करने की कोशिश करो, दोबारा अगर किसी बहाने से अगर पहली बार नहीं टल रहा है फिर भी वो आपको अप्रोच करने की कोशिश कर, दोबारा आप उसको साइड करने की कोशिश करोगे, नहीं उसको एंट्री देना चाहते हो, नहीं उसको आप ओबलाइज करना चाहते हो, और अगर तीसरी बार वो एंट्री करने की कोशिश करता है आप उसको डिनाई कर दे, तो नहीं भाई अब मैं तुमको नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ या मैं तुमको सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, तो वो रास्ता बदल के वहाँ से चला जाता है। ऐसा नहीं कि फिर वो फोर्सफुली आपके घर में आ जाता है। ठीक है ना। तो 2 बार, पहली बार दूसरी बार अगर आपने उसको एंट्री दी, तीसरी बार वो वहाँ से रिवर्सल है। यही आज हुआ है। मार्केट ने पूरा का पूरा इमीडिएटली यहाँ से, जब ये पहला जोन था हमारा, इसके रिएक्शन लिया। दूसरा जोन, दूसरी पावर कैंडल हमारी बनी है जस्ट 50% के लेवल के बाद, और तीसरी कैंडल हमारी जैसे इस लो के नीचे जा रही है। हमें यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे होगे, आप लोग कहोगे सर ये तुरंत यहाँ से यहाँ टूट गई है, टूट रही है। भाई जैसे इसके नीचे आ रही है हम एंट्री ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, आप इसको 3 मिनट चार्ट पे लगा लो। 3 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग देखो, देख रहे होगे तो देखिए पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल और एक चौथी कैंडल ने प्रॉपर ब्रेकआउट दे दिया, और पावर कैंडल के साथ इस कैंडल पे साफ साफ कंफर्म हो रहा है कि भाई ये जो जोन था, जिस जोन से कल प्राइस टकरा के वापस गया था, उस जोन से प्राइस वापस। बस जैसे ही आप यहाँ से एंट्री करते हो, कुछ नहीं करना आपको, ये एसएल बनेगा। मैं आपको एसएल और टारगेट मार्क कर देता हूँ। शॉर्ट के लिए आपने यहाँ पे आपने अपना एसएल पोजीशन बाय की। एसएल भाई अपना आपके इसके ऊपर ही जाएगा, ये जो आज का डे डे हाई है इसके ऊपर ही लगभग आपका एसएल जाएगा। भाई बहुत बड़ा एसएल बनता तो हम बफर नहीं लेते हैं 70-75 पॉइंट का, 80 पॉइंट तक का एसएल बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, अब इसको हम 1:2 पे मार्क कर लेते हैं, 1:2। ठीक है ना। 1:2 के हिसाब से देखा जाए तो 1.33 लगभग चली, लेकिन जिस तरह का मोमेंटम मार्केट में आया है, प्राइस 1.33 के लेवल पे भी, 1.33 के लेवल पे भी आपका 1:2 का टारगेट आ गया होता। चाहे तो आप निफ्टी का 26,000 का पुट चेक कर लीजिए, जो आपका 116 रुपए का पुट था, वो 50 पॉइंट प्लस हो गया है। ठीक है ना। चलिए अब इसको आप इसी तरह से देखिए, अगर हम इसको 5 मिनट में वापस लगा देते हैं तो देखिए, ये देखिए हमारी एंट्री कहाँ बनी। जैसे ही इसने इसके नीचे तोड़ा, यहीं पर हमारी एंट्री सस्टेनेबल एंट्री बन गई, और ये जोन भी टूटा। मतलब 3 पॉजिटिव साइन थे जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ट्रेड लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी थी। ये तो हमारा 50% होगा। ईएमए के अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ईएमएफ का 50 ईएमए को हम ब्लॉक कर देते हैं। और यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, पहली कैंडल ठीक 20 ईएमए के ऊपर खुलती है, और सेकंड कैंडल जो होती है वो 20 ईएमए से दूर बनती है। अभी तो चार्ट नीचे आ गई, इस वजह से आपको टच दिख रहा होगा, अदरवाइज सेकंड कैंडल 20 ईएमए से दूर बनती, यही हमारा लेवल होता है ट्रेड लेने का। ठीक है ना।
इसी जगह पर हम एंट्री लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास अच्छे पॉइंट्स आए हैं। ये तो बात हो गई आपकी ईएमए के अकॉर्डिंग। अब वी वेब के अकॉर्डिंग अगर काम करते तो वी वेब के अकॉर्डिंग भी सेम सीन आपको देखने को मिलता है। जब मार्केट इस जगह पे थी, ये चार्ट नहीं बना हुआ था, वी वेब का लेवल कहीं आपका यहाँ पे था, ठीक है ना। तो दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप इंडिकेटर्स यूज मत कीजिए कि इंडिकेटर या तो बहुत अर्ली सिग्नल दे देंगे या इंडिकेटर आपको बहुत लेट सिग्नल देंगे। चार्ट बनने के बाद इंडिकेटर्स के लेवल चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप नेकेड चार्ट में काम करने का डालिए। तो दोस्तों इस तरीके से अगर देखा जाए तो निफ्टी में आज हमारा 50 पॉइंट का जो हम एटीएम के अकॉर्डिंग टारगेट रखते हैं और 30-35 पॉइंट का ऐसा रखते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा अच्छा खासा टारगेट आ गया। मतलब देखा जाए तो इस जगह से मार्केट 26,000 को तोड़ के मार्केट कितनी आ गई, 25,890, 100 पॉइंट में ही हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी का टारगेट ढूंढना होता है, ठीक है ना। और करीब 250 पॉइंट में है बैंक निफ्टी का टारगेट और 300-350 पॉइंट में हमें सेंसेक्स का टारगेट ढूंढना होता है। सीधा तरीका होता है, ठीक है। चलिए अब ये तो बात हो गई निफ्टी की, ठीक है। कल के लिए दोस्तों क्या करना है, ठीक है ना। कल के लिए क्या दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मार्केट बराबर आई है, यहाँ पे 1:2 का लेवल का लगभग टारगेट दे दिया। और ऐसे केस में दोस्तों हम लोग कुछ नहीं करते, हम 50% का, बहुत ज़्यादा हमें एसएल की जरूरत नहीं होती है, 50% का लेवल मार्क करते हैं और ठीक इसके ऊपर ही हम यहाँ कहीं एसएल रख लेते हैं और बहुत बढ़िया पॉइंट मिलते हैं। उसके अकॉर्डिंग भी आपका 1:2 आ चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पे दोबारा क्या हुआ, यहाँ पे दोबारा ये हुआ कि भाई ये जो लेवल था, इस लेवल पे यहाँ पे मार्केट ने एक डाउन साइड बनाया, उसके बाद इस चैनल का ब्रेकआउट अपसाइड कर, जैसे ही मार्केट ने अपसाइड ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये ब्रेकआउट किया, तो इसके बाद ये पावर कैंडल पे आप चाहो तो लॉन्ग एंट्री ले सकते थे जो सेकंड ट्रेड करने के आदी हैं। बट यहाँ से पॉइंट ही कितने हैं, 28 पॉइंट का आपका करीब 30 पॉइंट का एसएल बन रहा था, पॉइंट आपको मिले लगभग 60, 1:2 का पॉइंट आपको मिल चुके हैं, ठीक है ना। तो सेकंड ट्रेड भी जो कोई करता है बहुत सक्सेसफुल ट्रेड बनती है। अब बात कर लेते हैं भाई कल क्या हो सकता है। सबसे पहला काम तो हम ये जो लेवल है हमारा 26,050, ये हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस बन के रहेगा, ठीक है ना। लो हमारे आज फिर शिफ्ट हो गए हैं, ये हमारे लो नीचे शिफ्ट हो गए हैं और ये हमारा हाई भी आज का शिफ्ट हो गया, ये हमारा हाई इस जगह आ गया। मतलब ये जोन ऐसा है 26,050 का कि भाई जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाती है तब तक हम लॉन्ग तो कतई करने की नहीं सोचेंगे, तब तक हम लॉन्ग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये है 4 दिसंबर का लेवल है, 4 दिसंबर का, ठीक है, 4 दिसंबर का कल के लिए लेवल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, ये जो लेवल है हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं कि 26, ये जो लेवल है इसके ऊपर हमें लॉन्ग करना है, लॉन्ग अबव, ठीक है ना, लॉन्ग अबव, लॉन्ग अबव 26,025, इसके ऊपर हमें लॉन्ग करना पहली बात तो, ठीक है ना, क्योंकि उसके पहले कहीं से भी मार्केट नीचे आ सकती है। शॉर्ट का दोस्तों क्या जोन रहेगा, शॉर्ट करने के लिए हमें सिंपल तरीका अपनाना है। सिंपल तरीका क्या है भाई, ये जो लेवल है 26,050, 26,950, इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट बिलो 25,950, ठीक है ना, 25,950 के नीचे हम जो है शॉर्ट करेंगे इसको। और ये हमारा लेवल हो गया कल का निफ्टी का, किस डेट का है, 4 दिसंबर का। इसको भी हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं और इसका ये कर देते हैं और इसका ये लेवल जो है इसको रेड कर देते हैं, एक सेकेंड, बॉर्डर इसका हम रेड कर देते हैं ताकि एक बार अच्छे से चेंज हो जाए और इसको वाइट करके हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है ना, और टेक्स्ट को हम वाइट कर देते हैं, ठीक। अब ये हमारा जो है चेंज हो गया, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, ये वाइट हो गया, वाइट, ठीक है। ये हमारा जो है निफ्टी का कल का लेवल हो गया 24, थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं। ये हमारा निफ्टी का 4 दिसंबर का लेवल हो गया और ये हमारा ऑल एक्शन ट्रेड विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर रीटेस्ट, ठीक है। इसको कैप्चर कर लेते हैं, डाउनलोड कर लिया। अब फटाफट से आ जाते हैं भाई बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी,
बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, हमने बैंक निफ्टी में भी सेम एज इट इज आप लोगों को लेवल लगा के दिया था। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, पहली कैंडल आप लोग देख रहे हो दोस्तों ग्रीन बनती है, पहली कैंडल क्या बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है। ये ग्रीन कैंडल की एक खासियत आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो हमारा कल का जो जोन था जिसके नीचे हमें ट्रेड करनी थी, उस जोन के नीचे ये क्लोजिंग दे देती है। कोई बात नहीं, अब ये इस जोन के नीचे क्लोजिंग दे देती है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जो सेकंड ट्रेड बनती है, सेकंड ट्रेड बिल्कुल इसके लो के पास नहीं बनती है, इसकी ओपनिंग रेंज के पास बनती है। मतलब इस ओपनिंग रेंज से, इस ओपनिंग प्राइस से एक बाउंस आ सकता था, बट ये जो तीसरी कैंडल क्लोज हो रही है, ये तीसरी कैंडल हमारी लो के पास क्लोज कर देती है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम अपनी डाउन साइड ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, यहां पर हम डाउन साइड ट्रेड ले लेते हैं, शॉर्ट पोजीशन लगाते हैं इस जगह पे। एसएल हमारा, ये एसएल बन रहा है 116 पॉइंट का, इसको करीब 20 पॉइंट बफर कर देते हैं, तो 136 पॉइंट के आसपास का हमारा एसएल चला जाता है। 116 126 पॉइंट का, ठीक ना है। 100, हाँ 121 बन रहा है, 140, 140 के आसपास का हमारा एसएल चला जाता है। ये हमारा एसएल हो गया। टारगेट देखिए दोस्तों क्या है, टारगेट यहाँ पे 1:1.39 तक का आया, और उसके बाद पूरी ही मार्केट रिवर्स हो गई। यहाँ पर दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं कि इस जगह पर तो आपको कंफर्म हो रहा है कि भाई अभी मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ पॉसिबल रीजन वापस जा सकती है नीचे तब। लेकिन जब इस दोबारा नीचे गई और फिर ऊपर गई, इस जगह पे कंफर्म हो गया कि मार्केट ने हमारा ट्रेंड चेंज कर दिया। तो समझदारी तो ये थी कि यहाँ पर आप अपना एसएल लेके मार्केट से निकल सकते थे, बेस्ट तरीका ये था। ये तो चलो बात हो गई इसकी। अगर हम इसको ईएमए पे काम कर रहे होते, ईएमए पे दोस्तों क्या होता है, ईएमए पे देखिए सेम ट्रेड आपकी बनती, पहली कैंडल इसके पास बनी, दूसरी से दूर बनी, हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ईएमए के अकॉर्डिंग भी अगर हम इसी को वीवैप के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं, तो वीवैप के अकॉर्डिंग भी आप देख पा रहे हो कि सेकंड, पहली कैंडल वीवैप के, वो दूसरी कैंडल वीवैप से दूर बनी, इसी जगह पे जहाँ पर हमने एंट्री की है, इसी जगह पे वीवैप भी अनाउंस कर रहा है कि आप ट्रेड को पंच कर सकते हो, ठीक है। ये आपका, और ये तो आपका वीवैप हो गया, ठीक है ना। और जब प्राइस यहाँ से बाउंस करके ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देता है, देन रीटेस्ट करता है, इस जगह पे आता है, तो यहाँ पे ये कंफर्म हो गया था कि भाई इस जगह से आप चाहो तो ये जगह है, यहाँ पे आप ये एसएल लगा के, कितना एसएल बन रहा है 60 पॉइंट का, और प्लस 20 पॉइंट का बफर ले लेते, 60 20 80 पॉइंट, 80 पॉइंट का आप 80 पॉइंट का बफर ले लेते, या फिर आप लास्ट स्विंग का एसएल रख लेते। लास्ट स्विंग का एसएल कैसे बनता, क्योंकि आप रिवर्सल ट्रेड ले रहे हो, लास्ट स्विंग का एसएल आपका ये बनता, ठीक है ना, ये आपका लास्ट स्विंग का एसएल बनता। और यहाँ से प्राइस आपका देखिए, अगर ये एसएल बन रहा है आपका सेकंड कैंडल तक का, ठीक है ना, और यहाँ से 155 पॉइंट कितना आया, लगभग 283, तो लगभग 1:2 के आसपास आपका आ गया। लेकिन सेकेंड ट्रेड, जब आप पहली ट्रेड में प्रॉफिट नहीं ले रहे हो, ध्यान दीजिए, जब आप पहली ट्रेड में प्रॉफिट नहीं ले रहे हो तो आप सेकेंड ट्रेड मत लो। अगर पहली ट्रेड में आप रेट टू रेट हो तब तो आप सेकेंड ट्रेड ले लो, अगर पहली ट्रेड में आप लॉस पे हो तो आपको सेकेंड ट्रेड नहीं। यहाँ पर हम इस जगह पे लॉस बुक करके निकले थे, थोड़ा सा ध्यान होगा आपको, ठीक है ना। तो ये ट्रेड आपकी सेकेंड ट्रेड बनी आपकी निफ्टी बैंक की। चलिए अब कल के लिए दोस्तों लेवल है, कल मार्केट में क्या हो सकता है। कल के लिए मार्केट में सबसे पहले तो इसको 4 दिसंबर कर लेते हैं, ठीक, 4 दिसंबर कर लिए, इसको हम लेवल चेंज कर देते हैं, इसको हम वाइट कर देते हैं, और जब हम बॉर्डर बैकग्राउंड पे जाते हैं तो बैकग्राउंड हम इसका जो है रेड कर देते हैं, ठीक है ना, और ये हमने रेड कर दिया, बस ये हमारा हो गया। अब इसको क्या करना है दोस्तों, इसको हमें करना ये, इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर दे ताकि आप लोगों को देखने में, रीड करने में किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। कल के लेवल दोस्तों कैसे लगेंगे, देखिए सीधी सी बात, ये जो हमारा लेवल आज जो हमने आज लगाया था, यही लेवल बन रहा है भाई, इसी से जगह से टकरा के मार्केट कल फिर नीचे आ सकती है, कल मार्केट इसी जगह से टकरा के फिर नीचे आ सकती है। तो हमें क्या करना है, ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर या नीचे काम करना है, मतलब 59,500 के ऊपर हमें लॉन्ग करना है, ठीक है ना। लॉन्ग का लेवल क्या रहेगा, 59,500, लॉन्ग का लेवल रहेगा आपका 59,500 के ऊपर हमें लॉन्ग करना है, 500 के ऊपर हमें लॉन्ग करना है, ठीक। शॉर्ट कहाँ करना, दो शॉर्ट का लेवल दोस्तों, ये जो लेवल लाइन हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना, यही आपकी 200 ईएमए की भी लाइन है, लगभग 59,300 के नीचे हमें शॉर्ट करना है। कहाँ शॉर्ट करना है, हमें शॉर्ट करना है 59,300 के नीचे, 59,300 के नीचे, ठीक है ना। और ये हम यहाँ पे लेवल्स लगा देते हैं, ये हमारा लॉन्ग हो गया और ये हमारा शॉर्ट हो गया, ठीक है ना, ये, और ये हम अपना डिस्क्लेमर डाल देते हैं। एक डिस्क्लेमर दोस्तों हम इसमें और डालना चाहते हैं, वो हम बाद में डाल देंगे, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आज का बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और कल क्या हो सकता है उसका एनालिसिस। ये हमने लो शिफ्ट कर दिया,
और ये ही हमारा जो है ये हमारा हाई हो गया और जोन भी बन गया इसी जगह पे हमारा, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गए हमारे कल के लेवल्स, ठीक है। इसको कैप्चर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं फटाफट से सेंसेक्स में। सेंसेक्स में देख लेते हैं भाई क्या हुआ। सेंसेक्स लगा लेते हैं। सेंसेक्स में भी देखो दोस्तों क्या हुआ, पहली कैंडल आपकी इसी जगह से जो हमने रिजेक्शन जोन कर दिया था कि भाई इसके नीचे हमें काम करना, पहली कैंडल इस जगह से इसके नीचे आती है, क्लोजिंग होती है लाइक निफ्टी, ठीक। सेकेंड कैंडल इसके अंदर बनती है, पावर कैंडल बनती है, कंफर्म करती है कि शायद वो नीचे जा सकती है, बट हम यहाँ पे श्योर नहीं, जब तक हमारा ये डाउन साइड नहीं आता है तब तक हम श्योर नहीं थे। अब यहाँ पर दोस्तों डाउन साइड तो आ गया, लेकिन यहाँ पर वो दो चीजें, एक तो 85,000 का सपोर्ट पड़ा हुआ है, शायद यहाँ से बाउंस कर जाए। दूसरा, अभी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी, कैंडल ने क्लोजिंग बहुत दूर जाके दी है। अब हम ऐसे में क्या करते हैं भाई, 3 मिनट का चार्ट लगा लो आप। 3 मिनट के चार्ट ने आपको इस जगह पे क्लोजिंग आपको दे दी है। 3 मिनट के चार्ट ने भी आपको इस जगह पे, इसके नीचे अगर मार्केट आ रही है तो यहाँ कहीं आप 85,000 के पास डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो, बट यहाँ पे क्लोजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। ऐसी ट्रेड दोस्तों बहुत रिस्की भी होती है, ऐसी ट्रेडों पे बहुत आप कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो, पर बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना है। कैसे काम कर सकते हैं ऐसी ट्रेड पे, शॉर्ट पोजीशन हम लगाते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट पोजीशन लगाते हैं और ये हमारा यहाँ पर ये हमारा एसएल बन रहा है, इतना कितना मतलब 150 पॉइंट का हमारा एसएल बन रहा है जैसे प्राइस इधर जाता है। और टारगेट देखिए दोस्तों कितना हमारा आता है, लगभग 1:2, बिल्कुल 1:2 आपका टारगेट आ गया होगा एक्चुअल में, क्योंकि उस समय मोमेंटम इतना तेज था, इतना तेज था कि प्रीमियम बहुत तेजी से प्रीमियम बढ़ रहे थे। 1.84 भी इधर है, वहां पे 1:2 आपका प्रॉपर लगभग उससे ज़्यादा ही आ गया होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से काम करते हैं। फिर उसके बाद एक बार मार्केट नीचे आने के बाद पूरा दिन मार्केट उसी में ऊपर नीचे घूमती रही और सेकंड आवर में लगभग ऊपर ही चला। अगर इसको हम ईएमए के अकॉर्डिंग काम करें तो दोस्तों क्या होता है, ईएमए के अकॉर्डिंग देखिए सेम चीज़ होती है, जैसे ये कैंडल में दूसरी कैंडल तीसरी कैंडल से दूर जा रही है, यहीं पे कहीं आप एंट्री ले सकते थे, तीसरी कैंडल में आप यहीं पे कहीं पे एंट्री ले सकते थे और बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको मिलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया आपका सेंसेक्स का एनालिसिस। आप फटाफट से कल के लिए लेवल लगा लेते हैं भाई, कल सेंसेक्स में क्या हो सकता है, ठीक है ना। पहला काम क्या करना भाई, ये जो हमारा हाई है आज का, ये तो हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा, इसको हटा देते हैं। तो ये हमारा बन गया, ये आपका इधर शिफ्ट हो गया, लो आपके और नीचे चलेगा, इसको भी हटा देते हैं। लो आपके और नीचे जाके यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। और ये जो 3 दिसंबर वाला मामला था, ये भाई अब 4 दिसंबर का मामला हो गया है, ये मामला 4 दिसंबर का चला गया, ठीक है ना। इसको कर लेते हैं 4 दिसंबर। जैसे हम इसको 4 दिसंबर करते हैं, इसको थोड़ा सा हम कलरफुल कर देते हैं ताकि आप लोगों को देखने में अच्छा लगे ये, ठीक है ना। और ये लीजिए, बैकग्राउंड इसका ऐड कर देते हैं, हम इसको रेड कर देते हैं और इस रेड को कंप्लीट कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। और ये हमारा सेंसस का लेवल आपका 4 दिसंबर का लग गया। इसी को हम जो ये है लॉन्ग एबव कहाँ करना है भाई, लॉन्ग देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ देखना, लॉन्ग हमको कहाँ करना है। सीधी सी बात है, जो हमने ये लेवल लगाया हुआ है, जो हमने ये लेवल लगाया हुआ है 85,200 का, मतलब 85,200 का जो लेवल है इसके ऊपर हमें, मतलब 85,200 के क्या कल का आज का लो के ऊपर निकल जाएगा, तो आज के हाई के ऊपर निकल जाएगा तो हम ट्रेड कर सकते हैं। क्या बन रहा है ये 85,250, 85,250 के ऊपर हमें लॉन्ग करना है, 85,250 के ऊपर हमको लॉन्ग करना है, ठीक है ना। और शॉर्ट का दोस्तों क्या लेवल रहेगा, शॉर्ट का लेवल साफ साफ रहेगा भाई 85,000 के नीचे हमें शॉर्ट करना है। कहाँ शॉर्ट करना है हमें, 85,000 के नीचे ही हमें इसको शॉर्ट करना। बाकी जैसा मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलती है या जैसा भी खुलती है उस तरीके से काम कीजिएगा। जिस तरह से मार्केट ने क्लोजिंग दी है, पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से गैप अप या गैप डाउन दोनों साइड भी मार्केट रिएक्ट कर सकती है। इसलिए बहुत एग्रेसिव ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है लोगों की कि बहुत ज़्यादा आप एग्रेसिव ट्रेड कर लें, ठीक है ना। थोड़ा सा मार्केट को टाइम दीजिएगा, बिना टाइम दिए मार्केट में एंट्री मत कीजिएगा। ये हमने लेवल लगा दिया आपके लॉन्ग और शॉर्ट के, ठीक है ना। लॉन्ग हमें किधर करना है, इसके ऊपर, और शॉर्ट हमें किधर करना है, इस लेवल के नीचे, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं कलर वगैरह, आप लोगों को थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा। इसको हम टेक्स्ट को हम वाइट कर देते हैं और बैकग्राउंड हम इसका जो है ग्रीन कर देते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लॉन्ग साइड की, ठीक है ना। ये हमने कर दिया और ये हमारा हो गया। और ये हम शॉर्ट की बात कर रहे थे, इसको चेंज करना, सॉरी, इसको हमें रेड करना है इसका बैकग्राउंड, सही है।
और इसको अब हमें लॉन्ग करना है, तो इसको हम ग्रीन कर देते हैं ताकि ये आप लोगों को ईजी समझने में रहे। ठीक है ना। ये हमने बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, ये लगा दिया, और बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, ये हो गया आपका ग्रीन हो गया। ठीक है ना। ये आपका ग्रीन हो गया। ठीक। इस तरीके से दोस्तों ये हमारे बैंक सेंसस के लेवल्स भी लग गए हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे एक ट्रेंड लाइन सा चल रहा है। ठीक है ना, ये दिखा देता हूँ, ट्रेंड लाइन से चल रहा है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है। हो सकता है यहाँ से एक बार प्राइस यहाँ तक आए और रिट्रेस करके फिर ऊपर चला जाए, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, कल के सेशन में मिलते हैं, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।